शांतिं कुरु स्वः। ओम राम ह्रीं रोम रोम राशि अवसा मंगल ग्रह दोष सर्व शांतिं कुरु स्वः। ओम राम ह्रीं रोम राशि अवसा मंगल ग्रह संबंधी सर्व दोष शांतिं कुरु स्वः। ओम नमो रते भगवते वासुपुस्तीर्थंकरासन गांधरक्षसेताय आम क्रोम ह्रीं मंगल महाग्राय मम सर्वदुष्टरोगकष्ट निवारणं कुरु सर्व शांतिं च कुरु हुं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती वासुपुस्तीर्थंकरासन गांधरक्षसहिताय आम क्रोम ह्रीं मंगल महाग्राय सर्वदुष्टरोगकष्ट निवारण सर्व शांतिं कुरु हुं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते वासुपुस्तीर्थंकराय षण्मुख गांधारक्षसहिताय ओम आम क्रोम ह्रीं मंगल महाग्रहाय मम सर्वदुष्टरोगकष्ट निवारण सर्व शांतिं कुरु हुं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते वासुपुस्तीर्थंकराय षण्मुख गांधारक्षसहिताय आम क्रोम ह्रीं मंगल महाग रोग दुष्ट ग्रह सर्व रोग निवारणं शांतिं च कुरु हुं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते वासुपुस्तीर्थंकराय षण्मुख गांधारक्षसहिताय आम क्रोम ह्रीं मंगल कुज महाग्राय सर्वदुष्टरोगकष्ट सर्व शांतिं कुरु हुं पट स्वाहा। ओम ह्रीं वासुपूज प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासुपूज प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। सभी के जीवन स्वस्थमय हो, समृद्धमय हो, आरोग्यमय हो, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं आप शुभ शुभ प्रभात के अंदर शांति धारा के अंदर सभी दीर्घायुष्य हो और सभी अकाल मृत्यु आदि दोषों से रहित हो। सभी लोगों के जीवन के अंदर जो मंगल है वह दंगल न हो, मंगलमय जीवन हो, आरोग्यमय जीवन हो, स्वस्थमय जीवन हो। इस हेतु से हाथ जोड़िए, कुछ मंत्र बोलता हूँ। मृत्युंजय मंत्र प्रभु का ऊपर शांति धारा के साथ। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्जायानम ओम रह नमो लोये सब्बसाहूनम सर्व अपमृत्युम घाते घातय आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमानस रिसहं चक्रम जलतम गच्छेयायासं पायासं जैवा विवादेवा थम्बेनवा रणंगिनवा रायनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भोतु रख रख स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। मंगलमय जीवन बनना बहुत आवश्यक है। मंगलमय जीवन बनाने के लिए आप दो तीन चीजें जरूर करना। एक तो साधु के विहार में जरूर चलना, चाहे वह शनि की काट हो या मंगल का दंगल हो, शांत हो जाता। साधु के हजारों काम छोड़ना पर एक काम जरूर करना, वो है साधु का आहार। और तीसरा, चर्म रोग जब भी किसी को पैदा हो जाए, चाहे सफेद कोढ़ हो चाहे वह फुंसी आदि हो, एलोपैथी की दवाई कभी नहीं खानी, नहीं तो पूरा शरीर में हो जाता। प्राकृतिक चिकित्सा, योगा और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना। जिन जिन महानुभावों को भारत देश के अंदर चर्म रोग की समस्या जो है, ये अंतरंग कर्म रहता है। भाई जो है मंगल ग्रह का निमित्त बनता है और हीट, मंगल जो है हीट होता है और बॉडी की हीट के कारण जो है चर्म रोग हो जाते हैं। अनेक सूर्यांश रोग है, श्वेत कुष्ठ रोग है, या अनेक प्रकार के जो देह संबंधी रोग है, इसको आप एलोपैथी आज तक जो है उसको ठीक नहीं कर पाई। और बिगिनिंग में आप एलोपैथी लेकर के बाद में आयुर्वेदिक करना चाहते तो वो जमता नहीं। तो बिगिनिंग से ही आप आयुर्वेदिक, इस बात के लिए एक दो बातों से मुझे एलोपैथी कब लेना चाहिए? जब आदमी सीरियस हो, जब इसको कोई काम नहीं चल रहा हो, तब एलोपैथी का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा
आयुर्वेदिक के हम सहारे अपना जीवन निकालना चाहिए, उससे साइड इफेक्ट नहीं होता। आज भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वो जो डोज लिया है सभी ने उसी का भी रिजल्ट जो है उल्टा आ रहा है। कई ऐसे हेवी डोज होने के कारण आज छोटे छोटे कस्बों में जो डॉक्टर लोग कई हेवी डोज दे करके अपने रोग को दबाते हैं, और उससे जो है वो खत्म नहीं होता, वो अदर जो है ऑर्गन्स को फेल करके, साइड ऑर्गन्स को फेल करके आपको अनेक बीमारियां पैदा करता है। इसलिए मेरी आज से कहना यह है, आप जब छोटे से बचपन से पैदा हुए, इतनी 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट जो भी आपकी हाइट रही है, तो ये सारे जो है जड़ मूल वनस्पति धान्य, और इससे ही जो है हमारा देह निर्माण हुआ है। तो इसलिए भूमि संबंधित निकलने वाली वनस्पति अगर अपन सेवन करते हैं तो हमारे यहाँ साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जिनके आज मैं इतना ही कहूंगा, हार्ट अटैक है और कैंसर है, इसके लिए आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारी उपाय आ रहे हैं, उसकी जो है हम प्रयोग करें। और चर्म रोग पर विशेष, कैंसर का तो मैं अभी तक 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, पर चर्म रोग जो है अगर बिगिनिंग से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे तो 99% जो है रिजल्ट उसका आया है। क्योंकि मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ, 100% जो हार्ट पर और कैंसर पर अभी भी ना एलोपैथी में औषधि है, ना हार्ट, ना ही आयुर्वेदिक में। थोड़ा सा आयुष्य बढ़ जाता है, फर्स्ट स्टेज में एलोपैथी में कंट्रोल होता है और आयुर्वेदिक में भी कंट्रोल होता है, पर सेकंड और थर्ड स्टेज में कहीं भी किसी प्रकार का वहाँ उपाय दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे खोज हो रहा है कि कैंसर ही पहले ही डोज ले कि कैंसर ना हो, ऐसे प्रकार टाटा ने दवाएं निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हैंडराज हटाइए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, मंगल विहार हो, मंगल आहार हो, मंगल जीवन हो, ये हम प्रभु से भावना बातें हैं। और शाम के टाइम पर इस पर विशद चर्चा कर लेते हैं, शाम के टाइम पर इस पर बातें कर लेते हैं। अभी आत्मकथा हम सबसे सुना रहा था, और विहार संघ चल रहा है, उनसा जी का संघ जो है, शिखर जी की यात्रा, एक वो और एक अद्भुत यात्रा थी। संघों के साथ चलना, एक तो क्या है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, साधु के साथ चलने से, व्यवहार करने से आपको साधु के गुण जो होते हैं वह प्राप्त हो जाते हैं, और साधु से आपका निकटतम संबंध बन जाता है। साधु के व्यवहार करने से अनेक लाभ होते। और दूसरी बात, हम तन मन से जो है जुड़े रहते हैं, और आपकी थोड़ी सी चलने से आपकी चर्या में बदलाव आ जाता है। और इसके अलावा साधु के साथ व्यवहार करने से, साधु के साथ 2 कदम चलने से 2 कदम की जिंदगी आपकी बदल जाती है, आप मार्ग मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ते हो। तो इसलिए साधु के साथ जरूर जो 2 कदम चलना, जब भी मौका मिले। और यात्रा करते करते मुक्तागिरी पहुंचे, बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत महाराष्ट्र के अंदर शान है, और पहाड़ियों के बीच में मैं भी गया था, पहाड़ियों के बीच में जो है वो मुक्तागिरी, नागपुर के पास बहुत सुंदर क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। क्षेत्रों और मंदिरों की एक दो समस्याएं हमारे सामने आई है, इस पर चर्चा करते हैं आज। मंदिर के कमेटी के लोग जो बन जाते हैं, उनको ज्यादा 5 साल के ऊपर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कमेटी के लोग जो वहां मेंबर बनते हैं वे सेवा भावी होना चाहिए, नामी भावी नहीं होना चाहिए, स्वार्थपूर्ण वह रखना नहीं चाहिए। आप साधु के उपदेश को सुनते हैं परंतु अमल नहीं करते हैं। आज हमारे मंदिरों में जितने विवाद है वो कमेटी और ट्रस्टी के कारण है। ऐसे ऐसे मंदिर है, मैंने देखा कोर्ट कचहरी में जा चुके लोग। अरे क्या है, वहां सेवा करना है, वहां अधिकार के लिए कोई राजनीति पोस्ट नहीं है जो आप उसको दावा ठोको, वहां प्रभु की सेवा करना है।
अगर कोई कमेटी में जा करके आपको माल मलिदा नहीं खाना है। आज जितने भी पंच कल्याणक हो रहे भारत देश के अंदर, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पंच कल्याण हो जाते, मानव के सामान्य वर्गों ने दान दे देते हैं, परंतु हिस्सों ये लोग नहीं देते। ये सबसे बड़ी समस्या। ध्यान रखना, आप अपने हाथ से 2 रुपए खर्चा करना, पर मंदिर का 1 रुपए भी यूज नहीं करना। अगर आप अपने जीवन या घर के अंदर 1 रुपया भी मंदिर का अपने घर में लाग लिया, तो एक समझो वो आग है। वो आग अपने परिवार के नाश का कारण बने। भगवान वो का जो वस्तु है, आप अपने घर के अंदर रख रहे, तो निश्चित रूपे ना आप लिख लीजिए, आपका विनाश शुरू हो चुका है। आपका जीवन कुंठस्थ हो चुका है। मंदिर के पैसे व्यापार में लगाओगे, मंदिर के पैसे बिजनेस में लगाओगे, तो निश्चित समझिए आप एक दिन ना एक दिन ऐसे फंस जाओगे मुसीबत में, आपको निकालने वाले भारत में कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने भगवान के साथ धोखाधड़ी किया है। और आम पब्लिक जो है, पाप नाश के लिए पैसा दिया और आपने अपने व्यापार या घर में लगा दिया, उसका उस पाप का घड़ा ऐसा फूट जाएगा, भगवान भी आपको बचा नहीं। या तो दुर्घटना से मृत्यु होगी, या गरीबी से आपका दरिद्र जीवन निर्माण होगा, या आपका बेटा एक्सीडेंट में मर जाएगा, आपका वंश जीरो हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं कहीं भी भारत देश की है। क्योंकि लोग पाप नाश के लिए देते हैं, और वो आप पाप अपने जीवन में आप आमंत्रण करते हैं। तो इसलिए कमिटी जितने भी है, वो सेवक बने, मालिक ना बने, अधिकारी ना बने। एक बात। दूसरी बात, जितने क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र है भारत देश के अंदर, मैंने पूरे क्षेत्रों के दर्शन किए, एक आध दो छोड़ करके। एक तो मांगी तुंग नहीं जा पाया, और एक खंडगिरी उदयपुर नहीं जा पाया, बाकी सभी देश के हर क्षेत्रों के दर्शन किए। वहां समस्या ये है, श्रावकों के लिए एसी एयर कंडीशन रूम्स है, श्रावकों के लिए पंच पकवान के विशेष रूप से सभी प्रकार की सुविधाएं है। सिंगल रूम से लेकर के डबल रूम, 3 रूम, ना जाने क्या क्या, जो 5 स्टार के जितने भी कई लोग बना चुके। परंतु कहीं भी ऐसा एक आध दो क्षेत्र को छोड़ करके साधु के लिए कुछ विशेष व्यवस्था हो, ऐसा कहीं भी नहीं। एक आध दो क्षेत्र को, हाँ, जो प्रभावी साधु है, जिनके नाम है, जिनसे दाम कमेटियों को मिलता है, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था हो जाता है। पर बाकी सामान्य साधुओं को हम यात्रा करते हैं, अपने खुद लोग साधु लोग खुद ही चलते हैं, खुद संघ की व्यवस्था बनाना पड़ता है, खुद चौका लगवा करके, खा करके, दर्शन करके आगे बढ़ना पड़ता है हर साधु को। ये परिस्थितियां है। और आहार दान के नाम पर वहां पट्टी लगी रहती है, लाखों लोग लाखों रुपया दे के आते हैं, पर वो कभी भी साधु के लिए यूज नहीं हो। ये बदलाव आना चाहिए क्षेत्रों के, तीर्थ क्षेत्रों के अंदर ये बदलाव आना चाहिए। अगर इसलिए क्षेत्रों की उद्धार नहीं, एक बात। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र अपने हाथों से जा रहे हैं, उसके कई कारण। एक तो क्या है, कमेटी कहीं की रहती है, और वहां रहने वाले अलग लोग रह जाते हैं। कई कमेटियां कई जगह ऐसी ऐसी समस्या है, वो जैसे उनके नाम पर ही है, जैसे जागीरदार होते ना, वैसे ही जो है राजाओं के नाम पर रहता, वैसे ही जो है राजतंत्र के अंदर जो व्यवस्था थी वैसे वैसे उनके परिवार के नाम पर जो है क्षेत्रों के नाम है। एक ही के नाम पर है, दो के नाम पर है, कई नाम नहीं बताऊं, कई ऐसे क्षेत्र है। वो पूर्वजों में उस टाइम क्या होता था, पहले जमाने में राजा या कोई बहुत बड़ा
वहां का अधिकारी है तो संभाल ले भाई, ऐसा करके उनको विश्वास से करके संभालने के लिए देते थे। पहले बहुत हमारे भगवान महावीर और आदिनाथ के जो भक्तों में थोड़ा सा अंतर है। भगवान आदिनाथ के जो भक्त थे, उनके अनुयायी थे, वे ऋजु परिणामी थे और बुद्धि जो है भी सरल बुद्धि थी। पर उस टाइम सभी को अपने नाम पर ऋजु परिणामी थे, सरल परिणामी थे, अपना सेवा करना ये भावना समझते थे। जब महावीर का युग आया, महावीर का समय आया, तब क्या हुआ, सरल स्वभाव भी नहीं, वक्र स्वभाव और कूटनीति के जो है महावीर के अनुयायी पैदा हो। तो इसलिए जो व्यवस्था है उन्होंने क्या कर लिया, अपने नामों पर कर लिया। अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो समाज के लिए घातक है। वो मरने के बाद उनके उनके बेटे, बेटे के बाद फिर पोता, पोता के बाद पड़पोता, वो अनंत काल तक उन्हीं के नाम पर वो क्षेत्र है। कई ट्रस्टी भी ऐसे बन के बैठे कि जो है शाश्वत रूप से अस्तिन के सांप बन के बैठे हैं, खुद करते नहीं और कोई उनको हटा नहीं सकता, ऐसे उनको कोई इंटर क्या कर लेंगे बोले। इसलिए जो अस्तिन के सांप बन के बैठे हैं, जो क्षेत्र विश्वव्यापी होना चाहिए, वह धीरे धीरे उसके अस्तित्व को समाप्त होने जा रहा है। तो ये बदलाव आना चाहिए। जो यंग बच्चे हैं, जो यंग पीढ़ी है, जो कार्यकर्ता है, उनको भविष्य उज्जवल करने के लिए उनके हाथ में जरूर देना चाहिए, ऐसे मेरी भावना है। और कमेटी लोग कैसे होते हैं, साधु के साथ व्यवहार कैसा रहता है, मैं कई बार देखा, कई बार अनुभव किया कि जो साधु उनको कमा के देता है, उनका बड़ी ठाट बाट से 500 किलोमीटर जा करके उनको आमंत्रण दिया जाता अभी। परंतु जो साधु सामान्य जप तप ध्यान में लीन रहते, अपने आप में रहते हैं, उनका कोई आने के बाद भी कमेटी लोग नहीं आते। साधु रहने के बाद भी कमेटियों को बुलाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाएं भारत देश के अंदर है। कमेटी चाहे सामान्य साधु हो, चाहे बड़ा साधु हो, चाहे छोटा साधु, सबके साथ जो है व्यवहार होना चाहिए। अभी इन दिनों में कल ही एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब के अंदर। आप भी जो है महालक्ष्मी चैनल का देख लीजिए, कल का वीडियो बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब कर क्या सकते हैं। एक माताजी, सौभाग्यवती माताजी विहार कर रही है और रोड के ऊपर बैठी है और कुछ लफंगे बदमाश और पीयूकुड़ कुछ बच्चे जो है माताजी को उल्टा सीधा बोलते हैं और चले जाते हैं। वो एक इश्यू बन जाता है, ये तो आए दिन बात है। तो फिर अचानक वो जहां वो जाना चाहती, जिस गांव में, वो गांव वाले बोले नहीं, हमारे कोई साधु आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रण नहीं है, आप आगे जाइए। तो इस प्रकार की दुर्भावनाएं